लगी है, सबसे गंदी आदत तुम्हें लगी वो है ब्लेमिंग की। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आपको सारी चीजें समझाएंगे भाई हम ब्लेम क्यों करते हैं, कोई हमें ब्लेम क्यों करता है कि तू ऐसा है, तू ऐसी है, तू ऐसा, मतलब दुनिया की बहुत ज्यादा तुम्हारे ऊपर बोझ लाते हैं, क्यों लोग ऐसा। ठीक है, तो उसी टॉपिक पे वीडियो है, तो कहीं मत जाना भाई, वीडियो को पूरी देखना, तभी सारी चीजें आपको समझ आएंगी। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं आपका भाई शिवा। आज की जो मेरी वीडियोस का टॉपिक ये है कि लोग हमें ब्लेम क्यों करते हैं, या हम किसी को ब्लेम क्यों करते हैं। कि अगर मान लो आपका ब्रेकअप हो, तो ब्रेकअप का जिम्मेदार कौन है? पार्टनर, सामने वाला, आपकी बाबू, आपका जानू? नहीं, आप खुद। अगर आपका ब्रेकअप होता है, एक अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, महीना हो गया, 2 महीना, साल, 5 साल से या 10 साल से आपका रिलेशनशिप चल रहा है, तो अगर नहीं आपका ब्रेकअप हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप तो हो नहीं, आप तो एक पल्ला अपना पिछवाड़ा झाड़ के निकल रहे हो ना, कि हम तो हैं नहीं, हमारी वजह से थोड़ी हुआ ब्रेकअप, सामने वाले की वजह से। गलतियां किसको देते हो? वो तुम उसे दे रहे हो, वो तुम्हें दे रहा है। उसने बोला कि तू चूतिया है, तुम वहां घटिया इंसान हो, तू भिखमंगा है। अब तुम क्या करते हो? तुम उसको बोल रहे हो कि नहीं नहीं तू चूतिया है, पागल है, तू तो ऐसी है, तू वैसी है, तू उसके साथ जाती वहां पे होटलों में मिलती, मतलब बहुत सारी गलत गलत वर्ड्स यूज करके, MC BC आर वार, पता नहीं क्या कौन कौन सी बातें तुम उसको बोल रहे हो। ठीक है, तो ऐसा क्यों ब्लेम क्यों कर रहे हो किसी को भाई? सोचा कभी आपने? जिस इंसान से आप इतना ज्यादा प्यार करते थे, भगवान का दर्जा देते थे, अगर उससे बात नहीं होती थी, तुम रोटी खाना भूल जाते थे, टट्टी जाना भूल जाते थे, पानी पीना तुम भूल जाते थे, कहीं तुम जाते थे उससे पूछ के जाती थी, या उससे पूछ के जाते थे तुम। तो ऐसा क्यों? उसी इंसान से आज तुम्हारी लड़ाई हो रही है, ब्रेकअप हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार है कौन? वो तुम पे डाल रही है, तुम उस पे डाल लो, ऐसा क्यों? उसके जिम्मेदार हो आप। गलतियां किसकी? आप है, आपकी हैं। क्योंकि आप ना इंसान को इतना ज्यादा तंग कर देते हो कि हार के उसे ब्रेकअप करना पड़ जाता है। आप उस पर बहुत ज्यादा शक कर रहे हो, बहुत ज्यादा। अब कहीं पर वो चली गई तुमसे बिना बताए, ठीक है, तो अब तुम उसको चिल्ला रहे हो, उस पर थप्पड़ मार रहे हो, उसको MC BC आर वार इतनी उल्टी सीधी गालियां दो, भैया कौन बर्दाश्त करेगा? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अभी वही पलट के तुम्हें ऐसा कुछ बोलने लगे, तुम रहोगे उसके साथ? नहीं रहोगे। ठीक है ना? तो ऐसा अगर किसी को ब्लेमिंग करते हो, तो कोई भी नहीं सहेगा यार। तुम क्या, वो कैसे सह लेगी? जब तुम नहीं सह पाओगे तो वो कैसे सह लेगी भाई? चीजों को समझो। अगर हम ब्लेम कर रहे हैं, अगर हमारा कोई रिश्ता टूटा, हमेशा खुद जिम्मेदारी हो, गलती खुद की मानो। अब गलती होती किससे नहीं? हमसे नहीं हुई क्या? हमने भी तो प्यार किया, हमारा भी तो ब्रेकअप हुआ, हम भी तो रिलेशनशिप से निकल के आए, हम भी तो आपकी दुनिया से जी के आए। हाँ, होता सभी का ऐसा, ऐसा नहीं कि आपके साथ नया हो रहा। आपका ब्रेकअप हुआ तो आप डिप्रेशन में चले गए, आपको चीजें समझ नहीं आ रही, आप रोटी खाना भूल गए हो, पानी पीना भूल गए, अपनी मम्मी पापा से लड़ रहे हो, उल्टी सीधी चीजें हो रही है, आपको कोई चीज दिखे नहीं रही है, मतलब रास्ता नहीं दिख रहा कि हम कहाँ जाएं और क्या करें, क्या मतलब इस सिचुएशन से कैसे निकल के ऐसे तुम्हारे दिमाग लग रहा है कि अभी हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो भैया खत्म नहीं होगी, यहीं से जिंदगी स्टार्टिंग है। जब आप पैदा हुए तो आपको कुछ दिख रहा था, आपको कुछ समझ आ रहा था कि कहाँ पे आए हो, क्या कर रहे हो? नहीं आया था ना। तो ऐसे ही आपका ये जो ब्रेकअप है, ब्रेकअप एक पुनर्जन्म देता है तुम्हें, न्यू लाइफ देता है। कि हालांकि 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो मतलब होते हैं, टफ होते हैं, बहुत ज्यादा टफ होते हैं, क्योंकि मैं उस चीज से निकला हूं। मेरी तो हालत ऐसी थी भाई, मैं दीवारों पे सर मारता था, दीवारों पे ऐसे ठा ठा करके फट जाते थे, ब्लड आता था यहाँ पे, शायद निशान अभी तो नहीं मिट गया, बट यहाँ पे निशान पड़ गया था, इतना ज्यादा मैं पागल हो गया था, मुझे चीजें समझ। और ये मैं शुक्र करता हूँ भगवान का कि मैं बाहर था, अगर घर पे होता तो इतनी पिलाई होती ना भाई हमारी, तो हम सोच भी नहीं सकते। हमारे घर से कोई लुढ़क जाता, या मैं खुद या हमारे मम्मी पापा, क्योंकि मेरे पापा जो है वो इन चीजों को तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। मतलब इतने मेरे पापा जो है वो इतनी ज्यादा टाइट है इस चीज को लेके, इतने ज्यादा क्रूड, मतलब कैसे बताओ। मेरे पापा जो हैं वो इस चीज, मतलब जो लवेरिया की बीमारी, इस चीज को लेकर इतना ज्यादा वो स्ट्रिक्ट है ना कि अब पूछो मत। उनके आगे नाम ले लो, उन्हें दिमाग में गुस्सा चढ़ जाता है, वो थप्पड़ 10-20 जूते पड़ जाते हैं। अगर हम बोले ना उनके पापा की वहां लवेरिया, मार देंगे भाई मुझे, जो उनके हाथ में वो तुरंत खत्म, कहानी कहाँ लगता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऐसा मतलब हम भी तो रिलेशनशिप निकल के आए, हमारा भी तो ब्रेकअप हुआ, हम भी तो रोए हैं, तुम्हारे जैसे तुम आज रो रहे हो ऐसे हम भी तो रोए हैं, हम भी तो चिल्लाए हैं, हम भी तो अपने आगे गर्लफ्रेंड के आगे भीख मांगे, रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं कि नहीं नहीं हमारे साथ मत छोड़ दो। उसकी एक बात नहीं भूलती, मुझे बताऊंगा कभी जिस टाइम थोड़ा, जब भी 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो सारी चीजें आपको बताऊंगा, हमारी जिंदगी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे एंड हुई, फिर कहाँ से स्टार्ट हुई, फिर कहाँ पे, मतलब 4 से 5। भैया तुम्हारे इतने बार ब्रेकअप नहीं होंगे जितनी बार हमारा ब्रेकअप हो चुका है। अभी तक तुम्हारा एक बार हुआ होगा, हमारा तो कम से कम मतलब 5 सालों में कम से कम 7 से 8 बार ब्रेकअप हुआ।
सच में उसकी मतलब वो जैसे हम कपड़े बदलते हैं ऐसे वो लौंडा बदलती थी भाई, कसम से। बुरा नहीं कहना चाहिए, हालांकि जब हमारा दिमाग खराब हो तो बहुत सारी चीजें हम बोल जाते हैं। जैसे हम कपड़ा चेंज करते तो ऐसे वो लौंडा बदलती थी। और हमारा क्या था, हम तो एक ही चीज बदल कि सर वो पड़ी जो है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आई दुआ सुबह ही हमने उसका एक्सेप्ट किया, चल आजा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें उस चीज की नीड थी। और अब तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो 1 बदले, 5 बदले, 10 बदले, 20 बदले, 50 बदले, इतना सा भी भाई फर्क नहीं पड़ा मुझे भाई। उससे छोड़ो, उसके नाम से भी घिन आती है। तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं आती, मतलब इतना सारी चीजें कर रही है आपकी फ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड जो इतना जगह जगह जाके मुंह मार रही है, जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड चूतिया सारा गधा भूसड़ी वाला, ठीक है, जो तुम्हारा इतना तुम्हारे अपने, जो तुम्हें धोखे में रख के किसी दूसरी लड़की के साथ मिलने जा रहा है, उसके साथ फिजिकल हो रहा है, उसके साथ घूमने जा रहा, उसको खिला पिला रहा, तुम उसके साथ रह रही हो। मां चूतिया हो तुम, जो ऐसे झांटू लौंडे के साथ में तुम रह रही हो। छोड़ दो, गाड़ पे लात मारो, उसको निकल जाए यहाँ से, हमें जरूरत ही नहीं तेरी, घबराने की जरूरत नहीं, दूसरा मिल जाएगा तुम्हें, तीसरा चौथा। अब एक ही इंसान के पीछे लगे रहोगे। यार एक चीज तुम्हें बता दूं, देखो अब डेली तुम्हें दाल खिलाई जाए, दाल 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीना तुम्हें दाल खिलाई जाए, तुम्हारा मन क्या होगा? उब जाओगी ना, उब जाओगी, सिंपल सी बात है ना। तो ऐसे ही आपका पार्टनर है, आप उसको, अब उसने बोला कि हमने फिजिकल होना, हो गए, फिर उसने बोला हमने फिजिकल होना, फिर दूसरे तीसरे चौथे पांचवे हफ्ते में तुम 10-10 बार फिजिकल हो रही हो, उसने दिन में 2 बार बुलाया, तुम 2 बार जा रहे हो, तो क्या होगा? उसका मन ऊब जाएगा उस चीज से। जैसे वो दाल खाने से तुम ऊब जाते हो, ऐसे तुम्हारा पार्टनर तुमसे ऊब जाएगा। तो सिंपल सी बात है, छोड़ देगा तुम्हें वो। इतना ज्यादा प्रोवाइड मत हो, मत हो। उसने बोला हमने घूमने जाना, वो तुम्हें चूतिया बनाता घूमने से, घुमाने घुमाने के लिए। उसने बोला कि हमने घूमने जाना, ले गया तुम्हें, बाद में तुम्हें कहानियां पढ़ा के ले गया होटल में, तुमने लिखी कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मत करो, रुको इस चीज पे, चीजों को समझो, हमारा माइंड कहता क्या है, हमारा माइंड करता क्या है, पार्टनर हमारा चाहता क्या हमसे। दिमाग को पढ़ना सीखो। तुम पागल बन जाती हो, तुम चूती हो, इधर रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, खड़े हो रोड पे, नौटंकी कर रहे हो, चिल्लाने लग गया तुम, तो किससे फर्क पड़ रहा है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है तो आपको, दर्द हो रहा है तो आपको, डिप्रेशन में जा रहे हो तो आप जा रहे हो, कोई और नहीं जा रहा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो टॉपिक समझ आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और आपको पता है यार, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और अगर आपका ताज़ा ताज़ा नया नया ब्रेकअप हो तो घबराने की जरूरत नहीं, मेरे पास भाई ड्रॉप्स पड़ी हुई, एक ड्रॉप आपको पिलाएंगे तुरंत मूव ऑन करा देंगे, क्या दिक्कत है? समझे? कितना घबराना नहीं है। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखो अपना, गर्मी वर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बाय।